सुप्रभात। मैं रूपनारायण शर्मा, रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीज़न। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड कोर्स बी उसकी जो पूरक पुस्तिका है संचयन, उसका तीसरा टॉपिक शुक्ला राही मायूस रज्जा साहब का, उसकी कथा के बारे में हमने बहुत ही विस्तृत अध्ययन किया। अब अध्ययन करने के बाद हम चलते हैं उनके क्वेश्चन आंसर पर और देखते हैं कि प्रश्न अभ्यास प्रश्न बोध में प्रश्न जो हमें आ रहे हैं, नहीं आ रहे तो क्यों नहीं आ रहे, क्या हमने इसको अच्छी तरह नहीं पढ़ा। तो देखो प्रश्न नंबर 1 क्या है। प्रश्न नंबर 1 है कि F1 टोपी शुक्ला की कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा किस तरह से है। भाई F1 टोपी शुक्ला की कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा इसलिए है क्योंकि उसका जो जीवन है, टोपी F1 से बहुत प्रेम करता है और उसने अपने जीवन का एक हिस्सा भी F1 को बना रखा है। इसलिए F1 ने टोपी को और टोपी ने F1 को अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा माना है। प्रश्न नंबर 2 क्या है। F1 की दादी अपने पियर क्यों जाना चाहती है। भाई F1 की दादी अपने पियर क्यों जाना चाहती है, क्योंकि F1 की दादी जिस परिवार से हैं वह मौलवियों का परिवार है। वहाँ पर जो लचीलापन बिल्कुल नहीं है, कठोर नियमों का पालन उनको करना पड़ता है और दूध दही छाछ घी यह सब, इन सब से वह वंचित हो चुकी है। इसलिए F1 की दादी दूध दही घी और गाना बजाना नाचना कूदना ये अपने पीहर में करती रही है, क्योंकि उनका जो पीहर है एक कृषक समाज से जुड़ा हुआ पीहर है, जिसमें उनको दूध दही छाछ खाने को, घी खाने को बहुत मिलता है और यहाँ आकर के वह उसके लिए तरसती, इसलिए वह कहाँ जाना चाहती है, अपने पीहर जाना चाहती है। प्रश्न नंबर 3 देखो आप। F1 की दादी अपने बेटे की शादी में गाना बजाने की इच्छा पूरी क्यों नहीं कर सकी। भाई F1 की दादी गाना बजाना इसलिए पूरा नहीं कर सकी क्योंकि वह एक मौलवी खानदान से थी और मौलवियों में गाना बजाना बिल्कुल ही निषेध माना जाता है। वहाँ पर गाने बजाने को निषेध मानते हुए वहाँ पर किसी भी मनोरंजन का आयोजन नहीं होता। इसलिए वह अपनी इच्छा को, और वह गाने बजाने के शौकीन रही है क्योंकि उसका जो पीहर है वो कृषक समाज से जुड़ा हुआ पीहर है, वहाँ पर खूब गाना बजाना हुआ करता, इसलिए उसकी जो इच्छा है वह पूरी नहीं हो सकी। प्रश्न नंबर 4 देखें आप। अम्मी शब्द पर टोपी के घर वालों की क्या प्रतिक्रिया हुई। उस दिन सभी बेंच पर भोजन कर रहे थे और बैंगन का भुर्ता उस दिन बनाया गया था। टोपी शुक्ला ने जैसे ही बैंगन का भुर्ता मांगा और वहाँ पर माँ की जगह अम्मी शब्द का प्रयोग किया तो सारे के सारे हाथ खाते वक्त रुक जाते हैं। सबकी निगाहें टोपी की ओर देखती है, वह इसलिए कि उसके मुंह पर अम्मी शब्द कहाँ से आया। क्या वह मुस्लिम लड़कों से तो उसने दोस्ती नहीं कर ली, इसलिए और उसके माँ और उसके दादी ने भी उसको भला बुरा उस समय कहा था। आगे चलें। प्रश्न नंबर 5 है कि 10 अक्टूबर सन 45 का दिन टोपी के जीवन में क्या क्या महत्व रखता है। भाई क्या महत्व रखता है। 10 अक्टूबर 1945 जब F1 वहाँ से चला जाता है, उनके पिता की बदली हो जाती है तो वह अकेला रहता है और उसकी दादी का भी उसे प्यार नहीं मिलता। फिर वह टोपी सारे परिवार के रहते हुए भी स्वयं को कैसा महसूस करता,
बिल्कुल अकेला महसूस करता। उसका जो मैचिंग है उसके विचार किसी से नहीं मिलते, यहाँ तक कि मम्मी पापा दादा दादी भाई बहन इनसे विचार नहीं मिलते, वह सब में अकेला ही रह गया था। लेकिन उसने एक दृढ़ निश्चय किया, क्योंकि सभी उससे कहते थे कि ये तो फेल होगा, ये तो फेल होगा, ये तो पास नहीं होगा। उसने कहा कि कुछ भी हो जाए मेरे को दिन रात पढ़ना है। चुनाव में उनके पिताजी चुनाव भी लड़े, जीते भी नहीं, फिर भी उन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा, और यह उसके लिए बहुत ही विशेष बात रही है। अगला है, टोपी ने इफ़न से दादी बदलने की बात क्यों कही साहब? भाई टोपी ने इफ़न की दादी के विचार टोपी के विचारों से मिलते थे। जब वह टोपी इफ़न के घर जाता, तो इफ़न के घर जाता तो उसकी दादी उसको क्या सुनाया करती? कहानियाँ सुनाया करती। और जाते ही पूछती कि तुम्हारी दादी क्या कर रही है? तो वह कहता कुछ नहीं, और फिर उसके साथ बैठता, और एक भावनात्मक लगाव उसका हो चुका था, इसलिए वह इफ़न की दादी को कभी भी नहीं छोड़ना चाहता था। यहाँ तक कि टोपी ने इफ़न को कह दिया, अरे यार तू मेरा दोस्त है, तो ऐसा करते हैं हम दादी बदल लेते हैं, मेरी दादी तुम्हारे घर पे रह जाए और तुम्हारी दादी मेरे घर पे रह जाए। भाई टोपी की दादी तो थी, लेकिन फिर भी प्रेम से वंचित होने के कारण इफ़न की दादी को ही उसने अपनी दादी स्वीकार किया, क्योंकि वह डांटती भी थी तो वह इस तरह से डांटती थी कि हंसी आती थी। इसलिए टोपी इफ़न की दादी को बहुत प्यार करता है, इसलिए उसने दादी बदलने की बात कही। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 देखो आप। पूरे घर में इफ़न को अपनी दादी से विशेष स्नेह क्यों था? भाई ये स्वाभाविक सी बात है। एक तो वह सामान्य भाषा बोलती थी, दूसरी बात वह बच्चों को बहुत प्यार किया करती थी, तीसरी बात इफ़न की दादी रात को परियों की, राजा रानी की ऐसी कहानियाँ सुनाया करती थी, और बच्चे को वह बेहद ही अच्छी लगती। जब घर में किसी से टकराट हो जाए तो वह बिल्कुल उस मसले को सुलझाती और आराम से अपना बना करके उसको बहुत स्नेह देती थी। इसलिए इफ़न को अपनी दादी से विशेष लगाव था। और बाकी से क्यों नहीं था? बाकी मौलवी ख़ानदान से थे, वह इफ़न को उतना प्यार नहीं देते थे जितना कि उसकी दादी दिया करती थी। आगे देखो आप, प्रश्न नंबर 8 क्या है भाई? इफ़न की दादी के देहांत के बाद टोपी को उसका घर खाली सा क्यों लगा? देखो, इफ़न की दादी का जब देहांत हुआ तो टोपी उनके घर पे जाता है। वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, लेकिन दादी नहीं थी, और टोपी को दादी के बिना वो घर ऐसा लगा जैसे तो बहुत कुछ होने के बाद भी, बहुत लोग होने के बाद भी वह बिल्कुल सूना सूना सा लगा। क्यों? इसलिए क्योंकि अब वह इफ़न के घर नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि टोपी को इफ़न के घर पर जिससे ज़्यादा स्नेह था, जिससे ज़्यादा लगाव था, वह इस दुनिया में नहीं रही। तो क्योंकि इफ़न की दादी उसे भी कुछ खिलाती, कभी उसको कहानी सुनाती, कभी उसको प्यार से डांटती भी, तो वह बिल्कुल उसको अच्छा लगता। इसलिए क्या हुआ? इफ़न की दादी के देहांत के बाद टोपी उसका घर कैसा लगा? खाली खाली सा लगने लगता है। अगला देखो आप, अगला है प्रश्न नंबर 9 देखो। टोपी और इफ़न की दादी अलग अलग मजहब और जाति के थे। बिल्कुल मानते हैं साहब,
टोपी हिंदू जाति हिंदू धर्म का था, इफ़न मुस्लिम धर्म का था, उनके धर्म अलग थे, उनकी जाति भी अलग थी, पर एक अनजान अटूट रिश्ते से बंधे हुए थे। भाई यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, कथन पर विचार प्रकट करने, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि प्रेम न किसी का मजहब देखता है, न जाति देखता है, न परिवार देखता है। प्रेम तो एक अथाह सागर है, वह किसी से भी हो सकता है, वह किसी रिश्तों के बंधन में बंधा हुआ नहीं होता। ऐसे स्पष्ट करें, टोपी शुक्ला अपने परिवार में वह किसी से भी प्रेम नहीं करता, चाहे सुभद्रा देवी हो, चाहे उसकी दादी हो, माँ हो, और उसके भाई हो और या उसके पिताजी हो। उसके विचार पूरे परिवार में किसी से भी नहीं मिलते, इसलिए वह अक्सर विद्यालय से छुट्टी होने के बाद तालाब के किनारे पर टोपी के साथ बैठा करता है, अपने मन के विचार, अपने मन के सुख दुख को इफ़न को बताया करता है। कभी कभी वह इफ़न के घर जाता है, उसकी दादी के पास बैठता है, उसकी दादी उसे हालचाल पूछती है, उसकी भाषा में बात करती है, और यहाँ तक कि कभी कभी उसको कहानी भी सुनाती है, कभी कभी उसके लिए खाने के लिए भी देती है। इसलिए वह टोपी किसका, उसकी दादी से प्यार करता है, इफ़न से प्यार करता है, जबकि वह दोनों ही न तो उसके धर्म के हैं न उसकी जाति के हैं। तो यहाँ पर हम स्पष्ट कर सकते हैं कि टोपी इफ़न की दादी अलग मजहब और जाति के थे, पर एक अनजान अटूट ऐसे रिश्ते में बंधे हुए थे जो कभी भी टूटने वाला नहीं था। आगे चलें, प्रश्न नंबर 10 देखो आप। टोपी 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हो गया सब। पहला, जहीन होने के कारण कक्षा में 2 बार फेल होने का क्या कारण था? भाई टैलेंट तो था, टैलेंट तो था, लेकिन फिर फेल क्यों हुआ? फेल होने के बहुत सारे कारण होते हैं। पहला कारण कि एग्ज़ाम आए हों और स्वास्थ्य खराब हो गया। दूसरा कारण, जब भी वह पढ़ने के लिए बैठता, मम्मी और दादी में से उसको घर के काम के लिए आधा किलो चीनी लाना, दूध लेके आना, दही लेके आना, उस काम के लिए भेज देती। जो मुन्नी और भैरव जो घर पे रहते, वह उसकी कॉपियों को फाड़ करके कभी हवाई जहाज बना लिया, कभी नाव बना ली, और इस तरह से उसका पढ़ाई में मन बिल्कुल भी नहीं जुड़ सका। इसके कारण वह 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हो गया। दूसरा प्रश्न इसमें ख वाला लिया है कि एक ही कक्षा में 2-2 बार बैठने से टोपी की भावनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बिल्कुल करना पड़ता है साहब, कि कोई भी बच्चा किसी भी कक्षा में बैठता है, वह यदि 1 साल से अधिक रहता है तो उस कक्षा में उसको या तो पीछे पीछे बैठना पड़ता है। अध्यापक जो पढ़ाने के लिए आते हैं, वह जो नए बच्चे हैं उनसे ही सवाल जवाब किया करते, टोपी से कोई सवाल जवाब नहीं करते। एक बार अध्यापक जी ने पूरी कक्षा में प्रश्न पूछा तो टोपी ने हाथ खड़ा किया, तब अध्यापक जी ने उसे कटु वचन कहे। क्या कहे? अरे तू रहने दे, तू हाथ नीचे कर, पहले मैं इनसे पूछ लूँ, क्योंकि इनको तो अगले साल जाना है, तेरे को तो इसी कक्षा में रहना। उनके लिए सबसे बड़ी भावनात्मक चुनौती है ये एक ही कक्षा में 1 वर्ष से अधिक रहना। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। प्रश्न नंबर 3 ग क्या कहता है कि टोपी की भावनात्मक परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक बदलाव। भाई फेल होने के ये जरूरी नहीं कि वह शिक्षा पढ़ाई में कमज़ोर है, इसके और भी कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है
कि वह परीक्षा के समय अस्वस्थ रहा हो, ये हो सकता है कि उसके घर में कोई ऐसा एनवायरनमेंट ना हो जिससे वो पढ़ सके, ऐसा हो सकता है कि वो बार बार डिस्टर्ब रहा हो, या हो सकता है कि पुस्तकों का अभाव हो सकता है कि परिवार के लोग उसको पैसे न देते हों, या ये भी हो सकता है कि उसकी पढ़ाई के प्रति रुचि तो हो लेकिन वह उसका अवसर उसे नहीं मिला हो। तो हमें एक अच्छी शिक्षण पद्धति वह है जो बच्चों के अध्यापक बच्चों के एक मन को जाने, उसकी कमियों को परखे, उसमें क्या क्या कारण रहे इस बात को जाने और उनके साथ वैसा ही व्यवहार करे और वैसा ही उनको पढ़ाएं जिससे कि बच्चे आगे बढ़ सके। कक्षा में बच्चों को ये कह दिया जाना कि तेरे से अगले साल पूछूंगा, तो ऐसा है तो वैसा है, ये उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, न कि उनको पढ़ाना। ये बात समझ में आ गई। प्रश्न नंबर 11 पे चलें। F1 की दादी के माई के घर कस्टोडियन में क्यों चला गया? भाई विभाजन हुआ ना, किसका विभाजन? भारत और बांग्लादेश का विभाजन हुआ, भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तो कस्टोडियन में आधा परिवार उधर चला गया, आधा परिवार इधर चला गया। वह इसलिए चला गया क्योंकि मुस्लिम धर्म के लोग ये समझते हैं कि हम अपने ही मजहब के साथ रहें, चाहे हमें सुख मिले या दुख मिले। तो वह एक मुस्लिम कंट्री थी, तो उनका आधे उधर चले गए और विभाजन के समय आधे इधर रह गए। यहाँ तक हमने पढ़ा, इसके क्वेश्चन आंसर हमने हल किए। आगे देखो, तो चलो बच्चों, हम इसमें देखना चाहते हैं कि पिछली परीक्षाओं में टोपी शुक्ला से किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो देखते हैं। हमने यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2019-20 का पेपर यहाँ पर उठाया जो 29 फरवरी 2020 को हुआ था। इसमें देखते हैं क्या कि किस तरह का प्रश्न इसमें उठाया गया है। देखो आप, प्रश्न नंबर है, प्रश्न हमने यहाँ पे लिया, देखो आप, प्रश्न इन्होंने लिया है कि रिश्तों की बुनियाद प्रेम है। किसकी? रिश्तों की बुनियाद प्रेम है। टोपी शुक्ला पाठ से उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। क्या है आंसर? देखो अब इसका क्या कि टोपी शुक्ला नामक पाठ से ज्ञात होता है। क्या ज्ञात होता है? कि टोपी के घर में उसकी दादी, उसके माता पिता के अलावा एक बड़ा और छोटा भाई भी था। थे या नहीं थे? माता पिता भी थी, दादी भी थे और उनके छोटे बड़े भाई भी था। उसके घर में काम करने वाले सीता और केतकी नामक 2 नौकरानियां थी साहब, बिल्कुल थी। अब उनकी हैसियत की तो नहीं थी सीता और केतकी, फिर भी पर टोपी के लिए इस घर में कोई प्रेम नहीं था। न तो उसकी दादी प्रेम करती थी, न उसकी मम्मी प्रेम करती थी, न उसके पापा प्रेम करते थे, न उसका छोटा भाई, न छोटी बहन, कोई प्रेम नहीं करता था। अरे टोपी को यह प्रेम अपने मित्र कहाँ से? F1 उसकी दादी और अपने घर की नौकरानी किससे मिला था? सीता से मिला था। इस प्रेम के कारण जाति, धर्म, उम्र, पद, मालिक, नौकरानी का भेद नहीं आ पाता है। अरे प्रेम के अभाव में वह अपने घर वालों से रिश्ता नहीं बना पाता है। क्यों? क्योंकि उनके विचार नहीं मिलते। जबकि जहां उसे प्रेम मिलता है वहां नए रिश्ते बन जाते हैं। टोपी अपने परिवार के सदस्यों से खून का रिश्ता है, पर वहां प्रेम नहीं। खून का रिश्ता तो है लेकिन प्रेम नहीं है, और जहाँ रिश्ता नहीं वहाँ प्रेम के कारण नए रिश्ते का अंकुरण यानी बीज हो जाता है। इस प्रकार निसंदेह कहा जा सकता है कि प्रेम मानवीय रिश्तों की क्या है? बुनियाद है। यानी प्रेम किसी से कह करके नहीं आता। अब चलें अपन, जैसे
और उसके पिछले पेपर में कौन सा प्रश्न पूछा गया है इस टॉपिक से। यानी मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि प्रत्येक एग्जाम में टोपी शुक्ला से 100% प्रश्न पूछा जाता है। अब देखो, हमने पहले 19-20 का लिया, अब 18-19 का देखो। अब इसमें प्रश्न पूछा गया है कि टोपी शुक्ला कहानी हमें क्या संदेश देती है। टोपी शुक्ला कहानी हमें ये संदेश देती है कि प्रेम एक अटूट संबंध है, वह किसी भी मजहब और जाति के बंधनों में बंधा हुआ नहीं है। इसका एक उदाहरण आपके हमारे सामने है, क्योंकि टोपी का जो परिवार है वो भी भरा पूरा था, माता पिता भाई बहन दादा दादी सब थे, लेकिन उसका प्रेम वहाँ पर किसी भी सदस्य से नहीं हो सका। उसका प्रेम इरफान जो मुस्लिम धर्म और मौलवी परिवार से था, अरे उससे उसकी दोस्ती हुई, उसके दादी से वह बहुत प्रेम करता था। एक प्रेम अमीरी गरीबी के भेदभाव को नहीं देखता, इसका भी उदाहरण आपके सामने है कि टोपी किसी परिवार के सदस्य से कोई प्रेम नहीं रखता था, लेकिन वह वहाँ की नौकरानी सीता के मन को जानता था, उससे प्रेम करता था, उससे सुख दुख की बातें किया करता था। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रेम किसी भी अमीरी गरीबी के बंधन में नहीं है। आगे चलो कि भारतीय समाज के लिए कैसे लाभकारी हो सकता है, तर्क सहित उत्तर दीजिए। भाई भारतीय समाज के लिए ये लाभकारी इसीलिए हो सकता है कि जाति पाति धर्म ये मानव के द्वारा बनाए गए समाज को व्यवस्थित करने का एक माध्यम था, लेकिन इसमें प्रेम आपसी भाईचारा बना रहे, इसके लिए हम सबको मिलजुल करके रहना चाहिए और हमें मजहब के बीच में कोई दरार नहीं डालनी चाहिए। जाति बच्चा यदि निश्चल है, वो स्वभाव से ही निश्चल है, उसके अंदर कोई छल कपट नहीं है, वह जिससे भी उसका मन मिलता है वह उसी से प्रेम करता है। अब यहाँ पर टोपी का मन अपनी दादी से नहीं मिला, इरफान की दादी से मिल गया, तो वह उसी दादी से प्रेम करने लगा। टोपी का मन अपने भाइयों से नहीं मिला, इरफान से मिल गया तो उससे प्यार करने लगा। फिर टोपी का मन परिवार में किसी सदस्य से नहीं मिला, नौकरानी सीता से मिला, तो वह सीता से ही अपने मन की बातें किया करता। तो हम इन सब बातों से स्पष्ट करते हैं कि टोपी शुक्ला हमें ये संदेश देता है कि प्रेम एक अटूट रिश्ता है और उसको आसानी से निभाया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।